सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 14 जून है और दिन है बुधवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी साथियों चर्चा करेंगे फसल भाव के ऊपर। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर चल रही है कि राजस्थान के अंदर एमएसपी का कानून बन गया है और सरकार जो है एमएसपी से नीचे जो भी कोई व्यापारी फसल खरीद करेगा उसको कानूनी तौर पर सजा देगी। ऐसा कानून बन गया है, ऐसा प्रावधान हो गया है। ये खबर कल रात से बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है ग्रुपों के अंदर। एक अखबार की कटिंग है और उसके ऊपर लिखा हुआ राजस्थान में हुआ एमएसपी लागू। नीचे लिखा हुआ है एमएसपी से नीचे खरीद करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई, जाना होगा जेल। शायद ये खबर आपने भी पढ़ी होगी, आपके पास भी ये खबर आई होगी। अगर आई है तो कमेंट करके जरूर बताना साथियों। चर्चा इस खबर के ऊपर करेंगे, साथ ही साथ चर्चा करेंगे साथियों सरसों के अंदर जो थोड़ा सा सुधार बनता हुआ नजर आ रहा है उसके ऊपर। तेजी नहीं है, सुधार है, और कब और कितना सुधार रह सकता है चर्चा इसके ऊपर करेंगे। चर्चा करेंगे साथियों मौसम के ऊपर, अल नीनो का कितना का इफेक्ट जो अब तक रहा है, और ये जो नई व्याधि एक और आई है बिपरजाए, इनके नाम ही नए नए हैं। चर्चा जो है इसके ऊपर भी करेंगे। रमेश जी खुदारा साहब धन्यवाद, खोसा जी धन्यवाद। शेयर कर दे वीडियो को एक एक सारे साथी, जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बारी बारी से बोलता जाऊंगा। खबर आई है, गुदारा जी कह रहे हैं, अगर आपके पास भी खबर आई तो जरूर बताएं। सबसे पहले चर्चा करेंगे साथियों सरसों के भाव के ऊपर, फिर चर्चा करेंगे एमएसपी के ऊपर खबर उसके ऊपर। सरसों के अंदर साथियों सुधार देखने को मिला है 2 दिन से, क्योंकि खबर ये आ रही थी पिछले 2-3 दिन पहले कि रशिया ने जो है अटैक किया है इधर यूक्रेन के ऊपर, जो तेल के उसके अड्डे हैं, पाम के जो अड्डे हैं वहां पर भी अटैक किया है। बिश्नोई जी जुड़ गए, रविंदर जी धन्यवाद आपका। वीडियो को शेयर करें आप भी, जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बारी बारी से बोलता जाऊंगा। तो एक तो वो खबर आई थी, उसका असर देखने को मिला। हालांकि कोई बहुत बड़ा इतना कोई हंगामे वाली उसके अंदर बात नहीं थी, लेकिन उस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, क्योंकि असल में सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ खबरों को जानबूझ के हाईलाइट करती है। उमेश जी बुरिया साहब शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया। तो भाई कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, छोटी सी रिकवरी बनती हुई नजर आई है। उसका कारण साफ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर पाम ऑयल का जो रेट है उसके अंदर सुधार आया है। अब जो ये पाम ऑयल है जो एक जहर है, ये मानव जाति के लिए एक जहर है। ये गोलगप्पे में, ये टिक्की में, ये समोसा में, क्या जो भी शादियों में सामान बनता है तेल वाला, उसके अंदर यूज होता है और एक हानिकारक चीज है, हार्मफुल है बॉडी के लिए, इंसान की बॉडी के लिए। अब तेल का जो सारा चक्रव्यूह है, जो साम्राज्य है, वो इसी के ऊपर ही घूमने लगा है। ये जो पाम ऑयल है इसके, ये तेज होगा तो जो जितने भी एडिबल ऑयल्स की चीजें हैं वो तेज हो जाएंगी, ये डाउन जाएगा तो जितने भी एडिबल ऑयल्स खाने वाले तेल की चीजें वो सस्ती हो जाएंगी। पाम ऑयल में सुधार बना तो सरसों के बाजारों में सुधार देखने को मिला। सोयाबीन के जो बाजार हैं उनके अंदर भी रौनक जो है देखने को साथियों मिली है। तो असल में कहानी ये साथियों की बड़ी तेजी सरसों में नहीं है, सुधार बन सकता है। ये मैंने आपको रविवार को बड़ा स्पष्ट शब्दों में बताया था कि बहुत बड़ी तेजी, कोई ये बोलते कि सरसों 6000 हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये बड़े प्लांटों का खेल है, 100 तेज हो गए, 200 तेज हो गए, 50 डाउन चले गए, फिर 50 टुकड़ों में करके, है ना, तेजी बना दी। तो वही है। हालांकि आज का जो दिन था उसमें बाजारों के अंदर थोड़ी सी रौनक एक दिखाई दी है। आवकें कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत ज्यादा आवकें नहीं थी, अपने ये कहें कि 10 लाख आवक थी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी रौनक दिखाई दी है 50 से लेके 60-70 रुपए की 42 कंडीशन की जो सरसों है उसके रेट के अंदर। तो असल में बहुत बड़ी तेजी नहीं है सरसों के अंदर, सुधार हो सकता है, थोड़ा बहुत वो सुधार बन सकता है और उम्मीद करते हैं कि होना भी चाहिए। गुरविंदर डिलोन जी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। राजू नाइक जी आपका भी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। जगदीप कैलो साहब जुड़े हैं, धन्यवाद भाई। तो बात करें साथियों सरसों के भाव की, तो बड़े प्लांट लगभग स्टेबल। आज की बात करें तो कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं है, बराबर ही है, जो कल भाव थे वही भाव हैं। प्लांटों के अंदर भी सलोनी के जो भाव स्टेबल हैं। भरतपुर ने कोई 20-30 रुपए का, 20 रुपए का सुधार किया है। जयपुर दिल्ली में भी कोई 15-20 रुपए का सुधार हुआ है। और शाम को ये सुनने को आया है कि सरसों के जो प्लांट है उनके अंदर थोड़ा सा एक मंदी भी साथियों देखने को मिली है। अभी तक खबर वो नहीं आई है, लेकिन सुना है कि मंदी आई है साथियों। असल में बड़ी तेजी नहीं है सरसों के अंदर।
और एक अच्छी खबर यह है कि सरकार ने अवधि बढ़ा दी है सरकारी खरीद की, तो वो एक अच्छी खबर है, उससे थोड़ा बहुत जो है फर्क पड़ सकता है कि सरकार खरीद करेगी तो हो सकता है कि, हालांकि सरकार की खरीद तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली होती है। अब आते हैं साथियों अपने जो राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने एमएसपी के लिए कानून बना दिया है। जो भी व्यापारी एमएसपी से नीचे खरीद करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको सजा होगी। ये खबर व्हाट्सएप के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हो रही है आज। ऐसा कुछ नहीं है, अगर यही करना होता तो कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, पहले कांग्रेस कर देती। अभी तो सिर्फ एक स्टेट के अंदर, राजस्थान चल 5-7-10 स्टेट के अंदर और राज होगा। तो जब देश के अंदर पूरा राज था तब भी एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बनाया, तो अब कहां से कानून बना देंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग भावांतर योजना को बीच में ला सकते हैं, जैसा कि गुरनाम सिंह चुडूनी साहब ने हरियाणा के अंदर सरकार के डंडा करके, आंदोलन करके, जेल काट के बड़ी संख्या में किसानों ने उनका साथ दिया। और सबसे बड़ी चीज क्या थी उस आंदोलन की, हर एक कौम से, हर एक जात से, हर एक धर्म से वहां पर उस आंदोलन के साथी गए। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जब हम लोग ये जाति धर्म भूल जाएंगे तो तब हक मिलने लग जाएंगे। उस बंदे ने वहां पर सूरजमुखी के लिए 52 योजना लागू करवा दी। 52 का मतलब ये होता है कि एमएसपी से जितना भी नीचे आपका बाजार में फसल बिकी है उसके जो बीच का डिफरेंस है, जो गैप है, उसका सरकार पे करेगी। बहुत बड़ी बात है। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर ये जो शिवराज सिंह की सरकार है, इसने पिछली सरकार में, जब ये पिछली बार सत्ता में थे तो 52 योजना लागू की थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। उसका कारण ये था कि बीच में लूटने वाले बहुत होते हैं, और भी लुटेरे बीच में बड़े बड़े मगरमच्छ आ गए थे। लेकिन हरियाणा के अंदर देखते हैं कि अगर सफल होती है तो एक अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। रवि बिश्नोई जी, शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। तो मैं आपको बता दूं, एक एक शेयर का बटन दबा देना, पूरी कहानी बताता हूं आपको मैं एमएसपी की। राजस्थान में ऐसा कोई कानून नहीं बना है। वो किसी भाई तगड़ा भक्त होगा कांग्रेस का, उसने अखबार की कटिंग ऊपर लिख के उसको वायरल कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो बीजेपी करे, ना तो कांग्रेस करे, ना तो कोई और पार्टी करे। एमएसपी को बढ़ाने का इनको शौक है। हर साल 100-200 बढ़ाएंगे, लेकिन उसके ऊपर पूरी फसल नहीं खरीदेंगे। ये तय बात है। अगर कांग्रेस ने ये करना होता तो 70 साल में कर दिया होता, नहीं किया उन्होंने। अभी 20 साल बीच में बीजेपी ने भी राज किया, 15 साल, 20 साल, अभी फिर 9 साल से लगातार ये सत्ता में। तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब फेक खबरें हैं साथियों। ऐसी खबरों को इग्नोर किया करो। ये तो स्पष्ट बात है कि एक तरफ तो हरियाणा के किसान है ना पीपली के अंदर, और उधर डांगे खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं एमएसपी के लिए, और इधर इतनी आसानी से हमारे बिना कहे हमें गहलोत जी या मान लो कोई राजस्थान सरकार का कोई भी और नुमाइंदा, सचिन पायलट कोई भी है, वो ये बोल दे कि हमने कानून बना दिया एमएसपी से नीचे सरसों बिके, कोई भी फसल बिकेगी नहीं, अगर बिकेगी तो हम लोग व्यापारी को जेल कर देंगे। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये फर्जीवाड़ा है। इसमें, इस खबर में कोई भी सच्चाई साथियों नहीं है। ये चुनावी स्टंट है, अब चुनाव सिर के ऊपर है। अब ऐसी खबरें आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। खैर वो एक अलग बात है, चुनाव एक अलग बात है, लेकिन ये जो खबर वायरल हो रही है व्हाट्सएप के ऊपर, आपके फोन के अंदर भी जरूर आई होगी, ये बिल्कुल फर्जी खबर है साथियों। अब बात करते हैं साथियों थोड़ी सी कॉटन की। कॉटन स्टेबल है, स्पष्ट बोला था आपको कि स्टेबल ही रहेगा इस सप्ताह। बात करें गेहूं की, गेहूं भी स्टेबल है, जौ थोड़े से कमजोर हैं। गवार में आज 20 से 25 रुपए का एक सुधार देखने को मिला है। नीचे से एक 20-25 रुपए की तेजी ग्वार के अंदर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बड़ी तेजी ग्वार के अंदर भी साथियों नहीं है। अब बात करते हैं साथियों मौसम की। हैप्पी वालिया जी, धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया, शुक्रिया। जो भाई शेयर कर रहे हैं भाई, सबका नाम मैं कोशिश करता जाऊंगा, और सवाल भी किसी भाई का हो तो शेयर करके आप पूछ सकते हो। मौसम में पहले तो अल नीनो की व्याधि थी कि अल नीनो आ रहा है जी, बारिश नहीं होने देगा, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। उसका तो अभी तक कोई इंपैक्ट इतना जा रहा कि अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर तो नहीं पड़ा अभी तक। अब ये नई एक और व्याधि है बिपराजाय। ये कोई नया तूफान बन के आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। इसकी लाइव लोकेशन की सरकार ने जो है एक वेबसाइट भी शेयर की है कि कहां पहुंच गया, कितना नुकसान कर रहा है। एक तो यार लोग इतने बेवकूफ हैं कि बिपराजाय के नाम से इतना डरा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर आपने देखा होगा, गाड़ियां पलटा रहे हैं, ये जो सोलर प्लेट्स लगी इनको तोड़ के ये गाड़ियां है ना, तूफान जहाज डुबो रहे हैं। पुरानी वीडियो, 20-20 साल पुरानी वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं ग्रुपों के अंदर। इतनी छोटी मानसिकता होगी लोगों की, मुझे समझ नहीं आता यार। तूफान को आप मजाक बना के कुछ व्यू लेने के लिए, कोई 200-500 हज़ार व्यू लेने के लिए आप लोगों को डराने का काम कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आज
किसान के केस में जो फसल खड़ी है उसके खून पसीने की कमाई है। और ये डराने का काम जो कुछ लोग कर रहे हैं, ये बड़ी तुच्छ और बड़ी छोटी बातें हैं। तूफान बड़ा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन लग ये रहा है कि राजस्थान में पहुंचते पहुंचते उसका असर कम होना चाहिए। जैसा कि आज मौसम की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, मैं दोपहर को आधा घंटा कोई फ्री था तो मैंने ट्राई भी किया था, मैंने पढ़ा भी था उसके बारे में। लग ये रहा है कि राजस्थान में, गुजरात में अभी होते हुए जैसे प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा उसका प्रभाव जो है कम होना चाहिए। भगवान से और प्रकृति से भाई यही दुआ है कि ऐसा कोई तूफान ना आए जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो। मैं तो भाई खुद किसान हूँ और अभी आजकल लाइव इसलिए कम आ रहा हूँ साथियों की खेत में काम चल रहा है, बिजाई का, ग्वार बिजाई का, बाजरा बिजाई का, और नरमे के अंदर सीलर वीलर और बाकी नहरों की जिम्मेवारी है आप सब भाइयों के सहयोग से, तो वहां भी जाना पड़ता है। तो इसलिए मेरा तो भगवान से और प्रकृति से यही निवेदन है कि भाई कम से कम नुकसान हो किसानों का, बारिश हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए, ठीक ठाक हो, वो भी बहुत ज़्यादा बारिश ना हो कि किसानों का नुकसान हो जाए। लेकिन नहीं लगता कि अल नीनो से और ये जो विपर्यय है, इन दोनों चीज़ों, इन दोनों प्राकृतिक आपदाओं से राजस्थान के अंदर कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। बाकी प्रकृति की हाथ में है, वो सर्वोसर्वे है, प्रकृति से ऊपर साथियों कोई भी नहीं है। मस्टर्ड के बारे में बराड़ साहब बात होगी, ये पुनिया जी बात कर लिए पहले। दोबारा आपको वीडियो देखनी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र राजा हेर के ऊपर 9 बजे जाके देख सकते हो। तो भाइयों कोशिश करूंगा कि कल से लाइव लगातार आऊं, लेकिन खेत में काम बहुत ज्यादा है, उस चक्कर में कई बार लेट हो जाता हूं। तो फिर सोचता हूं कि यार अब लेट हो गए, अब सारे भाई सो गए होंगे, क्योंकि आजकल सीजन का काम चल रहा है और आप सबको पता ही है, थके हुए आते हैं भाई आके, फिर बाकी आप समझ आ रहे हो, आके सो जाते हैं। खैर, तो मिलेंगे साथियों कल 8:30 बजे साथियों, तब तक के लिए